ये देखिए दोस्तों, मैंने ये चोली बनाना बताया था 5 नंबर की। अब मैं इसके आगे से ये घेर बनाना शुरू करती हूँ। तो मैं ये ज्वाइन कर लेती हूँ पहले ये धागे को। तो ये ज्वाइन कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया। पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3, एक चेन बन गई। हम अब इसमें नहीं करके नेक्स्ट में हम ये एक बार 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम हर दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट वाली ये वाली तो हमारी एक चेन थी। अब ये नेक्स्ट में ये वाली नेक्स्ट है ये। तो नेक्स्ट में हम ये हमारी एक हो गई, ये दूसरी हो गई। तो नेक्स्ट में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले में एक बार, फिर उसके अगले में 2 बार। तो एक बार और दूसरी में 2 बार डबल क्रोशिया। तो ऐसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए हमारी ये 3 की चेन है, इसमें स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये 3 की चेन में, थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब पहले ये वाली फर्स्ट चेन है हमारी। अब नेक्स्ट चेन में हम ये डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक हमारी ये हो गई, एक ये हो गई, 2 हो गई। देखिए 2 बार मैंने डबल क्रोशिया बना ली 2 चेन में। अब थर्ड चेन में हम हर जैसे हम राउंड बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से हम डबल क्रोशिया बढ़ाते जाएंगे। जैसे ये दूसरा राउंड है तो पहले दूसरे राउंड में 2 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक चेन में। ये देखिए जैसे एक चेन में एक बार, दूसरी चेन में दूसरी बार और तीसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन में 2 बार। फिर देखिए एक चेन में एक बार, दूसरी चेन में एक बार और थर्ड चेन में हम तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। अब चौथी चेन में हम चौथे राउंड में ये तीसरे राउंड में हम 3 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चौथी बार में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। तो इस तरह से करती हूँ। पहले मैं ये बना लेती हूँ। अब देखिए लास्ट पे आ गए हैं। तो हम ये थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ले ली हमने। अब देखिए अगली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया। तो हमारी 2 हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 2 हो गई हमारी। अब तीसरी चेन में 3 बार डबल क्रोशिया। अब चौथी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए हमने इसमें दूसरी चेन में ली थी पहले राउंड में, फिर दूसरे राउंड में दूसरी चेन में ली थी, फिर अब ये थर्ड राउंड में तीसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। तो इस तरह से हम बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए तीसरी चेन में हमने 2 बार ले ली। चौथी चेन में लेनी है हमें। चौथी चेन में पहले राउंड में हमने देखिए एक बार सिंगल डबल क्रोशिया बनी थी एक चेन में, दूसरी चेन में दूसरी बार, और दूसरे राउंड में 2 बार डबल क्रोशिया बनी थी 2 चेन में हमने। फिर तीसरे चेन में हमने एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनी। अब तीसरे राउंड में हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनी है, 1 बार 2 बार 3 बार, और चौथी चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बुनी है एक ही चेन में। इस तरह से अब देखिए 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया। अब इसमें चौथी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। हर चौथी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बुन लेनी है। तो ऐसे कर लेती हूँ मैं पूरा कंप्लीट।
देखिए थर्ड चेन में हम सिल्वर स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। हमारे 3 राउंड हो गए। अब हम चौथा राउंड बुनते हैं। 1 2 3 3 की चेन ली। अब अगली चेन में हम, ये हमारी एक चेन हो गई और ये 2 चेन हो गई अलग अलग, 1 और ये 2, और तीसरी में ये 3 चेन हो गई। अब ये चौथी डबल क्रोशिया हो गई, चौथी चेन में अलग अलग हो गई। देखिए अब ये नीचे देखिए हमने हर थर्ड चेन के बाद चौथी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बुनी है। अब ये ऊपर हम हर फोर्थ चेन के बाद फिफ्थ वाली में 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये 5वीं चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और 5वीं में हमें 2 बार। तो इस तरह से अब देखिए 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया, 4 बार डबल क्रोशिया और 5वीं चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये देखिए कंप्लीट कर लिया है मैंने। ये देखिए पहले राउंड में ऐसा किया था, जैसे एक सिंगल क्रोशिया मतलब एक डबल क्रोशिया, उसके बाद दूसरे चेन में 2 डबल क्रोशिया। पहले राउंड में एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर दूसरे राउंड में 2 डबल क्रोशिया, फिर तीसरा एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। फिर इस तरह से तीसरे राउंड में 3 बार मतलब हर चेन में 3 चेन में 1 डबल क्रोशिया और चौथी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हम बढ़ाते चले गए। जैसे चौथे राउंड में 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया और 5वीं में 2 बार डबल क्रोशिया एक ही चेन में, और ऐसे छठे में 6 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने 8 राउंड पूरे कर लिए। ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वीं में कैसा हुआ था देखिए, मैं दिखाती हूँ। 2 4 6 8। 8वीं में 8 बार हर चेन में डबल क्रोशिया 1 1, और 9वीं में एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो इस तरह से मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हम कैसे इसे शुरू करते हैं, इसका डिज़ाइन बनाना। जो हमने ये देखिए 1 बार डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो ये हमने शुरू किया था। इस पहले राउंड से ही हम शुरू करते हैं। जो हमारी 2 बार डबल क्रोशिया है, जो हमारे 2 बार डबल क्रोशिया, उसके पहले चेन में, जैसे 2 चेन होती हैं, 2 लूप होती हैं, तो हम पहले वाले में से पहले वाला उठाएंगे। इस तरह से पहले वाला उठाकर अब ये रेड वाला धागा जोड़ेंगे हम इसमें। ये रेड वाला धागा जोड़ दिया मैंने। इस तरह से हमें एक ही लूप उठाना है। अब हमें इसमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, तो उसकी जगह हम 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन बना ली हमने। यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशिया करनी थी, तो उसकी जगह मैंने 2 चेन ले लिए। अब हम ये देखिए, ये हमारी एक ही चेन में हमने 2 बार बुनी थी। तो अब इसके दूसरे वाले लूप में, दूसरी वाली चेन की लूप में इस तरह से हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 बार, देखिए मैंने डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी जगह पर। 2 बार धागा लपेटा, फिर 2 बार निकाला, फिर 2 बार निकाला, फिर 2 बार निकाला। अब हमें 3 चेन लेंगे। 1 2 3। अब नीचे के जो 2 लूप होते हैं वो उठाएंगे हम इस तरह से। ये उठा के सिंगल क्रोशिया बुन ली हमने। अब फिर दूसरी बार ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। 2 बार धागा लपेटा इस तरह से, 2 बार
लिया, फिर 2 बार लिया, फिर दोनों बार निकाल दिया। अब यहीं पर हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। इसी चेन में हम 4 बार बनाया है, देखिए हमने। फिर ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया, तो हमारी ये 4 बन गई है इसमें। अब ये देखिए, जो हमारा ये एक चेन में 2 बार बनाई थी, अब ये एक चेन में 2 बार बना के हमारा तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये इसकी एक चेन बची है, एक चेन और ये 2, एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए, अब ये जो एक बची है हमारी, तो इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक धागा लपेटेंगे इस तरह से, इस चेन को लेंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, इधर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी, तो हमने 3 चेन ले ली। ये हाफ डबल क्रोशिया है, फिर ये देखिए डबल क्रोशिया, ये ट्रिपल क्रोशिया, फिर हमने 3 चेन लेकर नीचे से लूप लेकर ये सिंगल क्रोशिया ले ली थी। उसके बाद फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर ये इसी चेन में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया लिए इस तरह से। अब देखिए, अब ये दूसरा लूप आ गया है हमारा। अब देखिए, 2 हमारी ये डबल क्रोशिया है, एक चेन में 2 बार, तो हम ये देखिए इसमें हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो पहले हम लूप उठाएंगे, आगे वाला लूप उठाएंगे, ये ले लिया, तीनों को एक साथ निकाल देंगे, ये हो गया हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद अब नेक्स्ट वाले में ये दो डबल क्रोशिया का जो नेक्स्ट है ये उठाएंगे, इसमें डबल क्रोशिया बुनेंगे हम। इस तरह से डबल क्रोशिया बुन ली। उसके बाद 2 बार धागा लपेटेंगे, ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए, 2 बार निकाला, फिर 2 बार निकाला, फिर 2 बार निकाला, ये ट्रिपल क्रोशिया हो गई हमारी। उसके बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब जो नीचे के 2 लूप है ये निकाल कर सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। ये सिंगल क्रोशिया बुन ली, फिर 2 बार धागा लपेटा, हमने ट्रिपल क्रोशिया बनानी है हमें। 2 बार निकाला, 2 बार निकाला, फिर 2 बार निकाला। अब हमें इसी में एक ही चेन में हम कर रहे हैं, फिर हमें ये डबल क्रोशिया बुन लेनी है। अब देखिए, फिर नेक्स्ट चेन में हम ये जो एक बचा है हमारा, एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें हमें ये हाफ डबल क्रोशिया बुन लेनी है। इस तरह से तीनों को एक साथ निकाल देंगे, ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया हुई। अब देखिए, अब ये एक चेन में 2 बार जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था, तो ये इसके पहले वाले में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, और सेकंड वाले में हमें सारा काम करना है। सेकंड वाले में 4 बनानी है हमें, 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, 1 बार 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें बना लेना है। तो मैं बना लेती हूँ। अब देखिए, जो हमने हाफ डबल क्रोशिया की, लास्ट पे आ गए, जो हमने पहले हाफ डबल क्रोशिया की चेन ली थी, तो उसकी दूसरी चेन में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ज्वाइन कर दिया, चेन ली और धागा कट कर देंगे। धागा कट कर दिया हमने। ये देखिए, इस तरह से आ रहा है हमारा। इस तरह से ये फूल बन के आ रहे हैं इस तरह से। ये देखिए, अब आगे करते हैं काम इस पर। अब देखिए, हम एक लूप लेते हैं, लूप ले लिया। अब हमें 13 चेन बनानी है, 13 चेन। तो 1 2 3 13 चेन बना लेती हूँ मैं। ये देखिए, मैंने 13 चेन बना ली है। ये देखिए, 13 चेन बनाने के बाद अब हम ये देखिए, यहाँ से ये जो हमारा लूप है ये देखिए, हमारा ये जो लूप बना था, इसे हम सिंगल क्रोशिया से इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे।
अंदर से करेंगे हम। लूप में से निकालेंगे इस तरह से और सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लिया हमने इस लूप में। अब हमें तीन चेन तक इसकी जो सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन की उसके अगले नेक्स्ट में हमें 3 तक हमें स्लिप स्टिच करना है 3 चेन तक। अगर हमें इसे टर्न करके करना है, अगर हम टर्न करेंगे तो देखिए हमें उल्टी दिखाई दे रही है, तो आपको ध्यान से करना है ये। अगर नहीं दिखाई दे तो इस तरह से यहाँ से देख देख के हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन कोई भी हमारी चेन छूटनी नहीं चाहिए। तो हम फर्स्ट से ही शुरू करते हैं, कोई चेन छूटनी नहीं चाहिए हमारी। तो 3 चेन में स्लिप स्टिच कर लेती हूँ। देखिए 3 में मैंने स्लिप स्टिच कर लिया। अब हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। ये 4 चेन बनाने के बाद अब देखिए एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। अगर आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे तो पीछे पलट के देख सकते हैं आप, क्योंकि इसमें ऐसे पता नहीं चल पाता है। देखिए पीछे से देख सकते हैं इस तरह से, तो पीछे करके इस तरह से आगे आप बुन सकते हैं। तो ऐसे हाँ, एक छोड़कर हमें पहली छोड़कर दूसरी में हमें डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। इसमें बना लिया, एक चेन ली, अब फिर एक छोड़कर दूसरी बनानी है डबल क्रोशिया इस तरह से। एक चेन ली, फिर एक छोड़कर फिर दूसरी बनानी है। इस तरह से मैं बना लेती हूँ। ये देखिए 5 होल बन गए हमारे, इस तरह से 5 होल बन के तैयार हुए हैं। अब हम टर्न करेंगे, तो पहले हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन ली हमने। फिर इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से बना ली। एक चेन, फिर इसमें डबल क्रोशिया लेंगे हम। ये देखिए फिर एक चेन ली, डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए फिर एक चेन ली, ये देखिए फिर इसमें बनाना है। फिर एक चेन ली। अब हमारा ये है, तो हमने 4 बनाया था, तो हमें थर्ड वाली में बनाना है। ये देखिए इस तरह से बन गया। ये देखिए हमें यहाँ से नहीं, ये यहाँ से एक चेन छोड़ेंगे और यहाँ से हम एक चेन छोड़ के तीसरी वाली में 1 2 3 ये इसके ऊपर ही बनाना है हमें, ये थर्ड वाली में इस तरह से थर्ड वाली बना लिया। फिर एक चेन इस तरह से। अब देखिए दूसरा भी हो गया हमारा। ये इस तरह से मुझे 4 बुन लेनी है, हर ऊपर लास्ट में 4 चेन बुन लेंगे। उसके बाद फिर इस तरह से डबल क्रोशिया लेकर एक चेन बुनते हुए हम 4 राउंड बना लेते हैं ऐसे ही। तो मैं 4 कर लेती हूँ। हमारी 1 2 3 4 राउंड बने, और 1 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशिया ये है हमारी, और 3 हमने ये क्या कहते हैं स्लिप स्टिच से कर दी थी हमने। अब देखिए अब हम फिर से 13 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 चेन लेकर हम ये देखिए 13 चेन लेकर
हम नेक्स्ट में, ये नेक्स्ट में जो हमने लूप था, ये इस तरह से लूप से ये सिंगल क्रोशिया ले लेंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया बुन लिया हमने इस तरह से। अब इसे ये हमने जैसे इस इधर करा था सेम वैसे ही बुनना है हमें। 3 स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है ये टर्न करके इस तरह से, क्योंकि हमारा ये उल्टा हो जाएगा तो हम आगे से देखकर करेंगे, नहीं तो हमारा एक लूप भी छूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैं 3 बार सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देती हूँ 3 बार। ये एक बार कर दिया, आगे से देखते चले जाएंगे कि हमारी क्रोशिया ये चेन छूटे नहीं। ये दूसरे में कर दिया मैंने। अब ये तीसरे में कर दिए मैंने स्लिप स्टिच से। अब 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। अब हम ये एक चेन छोड़कर सेकंड वाली में डबल क्रोशिया बुनेंगे। पहली वाली चेन छोड़कर दूसरी सेकंड में हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए एक बुन ली, फिर एक चेन ले ली, फिर एक छोड़ दी हमने, फिर सेकंड वाली में इस तरह से डबल क्रोशिया ले ली हमने, फिर एक चेन ले ली, फिर एक छोड़कर हमने आगे से देखते चले जाएंगे हम, क्योंकि बैक में पता नहीं चल पाता है। फिर इसमें डबल क्रोशिया ली, फिर चेन ले ली हमने, फिर एक चेन छोड़ देंगे, फिर सेकंड वाली में हम फिर से डबल क्रोशिया बुन लेंगे, फिर एक चेन लेंगे। अब ये हमारी लास्ट वाली बची है, ये देखिए ये लास्ट वाली बची है। लास्ट वाली में हम ये एक चेन छोड़ के लास्ट वाली में हमारी कम नहीं होनी चाहिए, कम हो जाएगा तो हमारा पैटर्न गड़बड़ा जाएगा, इसलिए ध्यान से करना है ये। अब देखिए इस तरह से अब हम 4 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4। ये देखिए हमारे 5 आए, इसमें 5 आए थे, इसमें 5। तो इस तरह से मैं जैसे ये करा है वैसे ही सारे कर लेती हूँ मैं, इस तरह से कर लेती हूँ, तो सब पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ मैं ना। इसे फंदे को बड़ा कर लूँगी मैं ताकि निकले नहीं, पहले फंदे को बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से देखिए ये सब बना लिए हैं। ये देखिए इस तरह से ये बना लिया है मैंने। अब मैं रख के देखती हूँ, इसे सेट करते हैं। ये देखिए सेट करके देखा है ये इस तरह से। तो हम जैसे ये देख रहे हैं, ये देखिए हमारा यहाँ पे वाइट ये कांच दिखाई दे रहा है, हमें यहीं पे एडजस्ट करना है, ये ज्वाइंट करना है। तो देखिए हमारा ये दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैंने ये धागा काटा नहीं था, और वैसे मुझे येलो से ही ज्वाइंट करना है। तो देखिए ये दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैं एक राउंड और बनाऊंगी। जैसे हमने 8 का बनाया था, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें में ये बुना था, तो 8 बनाए थे, तो एक राउंड में और बना लेती हूँ। जैसे एक राउंड में 9 राउंड हो जाएंगे हमारे, तो 9वीं में ये होगा कि इसमें 8 बनाई थी, हाँ 9वीं में 9वें राउंड में 9 बार हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया 9 चेन में, और 10वीं में हम एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हम ये बढ़ाते जा रहे थे, ऐसे ही इसमें बढ़ाएंगे। तो मैं ये पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। जब हमारे एक राउंड बन जाएगा, तो यहाँ पे जैसे बढ़ जाएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं उसमें ज्वाइन कर लूँगी। नहीं तो ये हमारा देखिए हम ऐसे कर लेंगे इस तरह से, तो झोला जाएगा। देखिए इस तरह से झोल आ रहा है, ये देखिए झोल आ रहा है, तो मैं ऐसे करूँगी, एडजस्ट करना है हमें। देखिए इस तरह से आपको ना ऐसे करना है ना ऐसे करना है, जहाँ पे हमें पत्ती ऐसे रखनी है, इस तरह से आनी चाहिए हमारी पत्ती, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। तो मैं एक राउंड बना लेती हूँ
और मैं ये धागा कट कर देती हूँ। मैं इससे ज्वाइन करूँगी येलो वाले से, तो मैं ये धागा कट कर लेती हूँ। चेन लेकर एक, देखिए एक चेन लेकर धागे को कट कर देती हूँ मैं इस तरह से। अब हमें येलो से काम करना है, ये तो हमारा ख़त्म इसका काम। तो मैं ये बना लेती हूँ इस तरह से। ये हमें इस तरह से रखना है। तो हमारा ये देखिए 5th चेन में आ रहा है। ये यहाँ से देखिए ये 1 2 3 4 5, तो 5वीं चेन में हमें इससे 5वीं चेन से ज्वाइन करना है। तो मैं दिखाती हूँ कैसे करना है। ये देखिए हम पहले 5th चेन तक स्लिप स्टिच कर लेंगे। देखिए पहले इसमें करेंगे, फिर नेक्स्ट में ये 2 हो गई हमारी, फिर 3 इस तरह से, इस तरह से, अच्छा ये हो गई हमारी 4, 1 2 3 4। अब हम देखते हैं इसमें, देखिए 5th में सही आ रहा है हमारा। तो इस तरह से हम निकालेंगे। पहले हम यहाँ से लेंगे। अब देखिए ये हमने नीचे से लिया, ये नीचे से उठाया इस तरह से। और जो हमारा 5th है, 5th सिंगल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया है, इस तरह से लिया। अब इसे हम सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। हमने ये जो हमारे होल है इसमें से नहीं लिया है, हमने नीचे से लिया है। अब हम नेक्स्ट में ये होल में सिंगल क्रोशिया बुना हमने। फिर ये देखिए अब हम किनारी बनाएंगे। तो पहले 2 चेन लेंगे, 1 2। अब इसी होल में हम डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसी होल में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया। तो इस तरह से मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया। और छोटा ही छोटा बनाना है हमें किनारे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया। अब हम ये वाला ये लास्ट वाला होल है, इसे छोड़ देंगे, नहीं तो इसी में करेंगे तो हमारा झोल आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमारा हो गया ये इस तरह से, ये किनारी बन के आ रही है देखिए इस तरह से। तो हमारा ये इसमें कहाँ पर था, ये 5 के बाद हमने ज्वाइन किया था। तो अब यहाँ पर भी हम 5 के बाद ये देखिए हमारी डबल क्रोशिया है ये। इसके बाद 1 2 3 4 5, 5वीं पे हम फिर से ज्वाइन कर दें। 5वीं पे या 6ठी पे जैसे चाहें आप कर सकते हैं, जैसे आपका एडजस्ट हो सके। 5वीं पे, 6ठी पे या 4थी पे। हमारी बस ये डिज़ाइन पत्ती का शेप अच्छा आना चाहिए। ये देखिए पत्ती का शेप अच्छा आना चाहिए हमारा। तो इस तरह से ज्वाइन करते, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं पत्ती पे मैं ज्वाइन करती हूँ। यहाँ से ये डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5, 5वीं पे इस तरह से ये नीचे से लिया, फिर 5वीं वाली पे इस तरह से चेन में लिया डबल क्रोशिया की, इस तरह से ये देखिए जॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट में डबल क्रोशिया लिया। अब वैसे ही बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे थे। नेक्स्ट में
वो सिंगल क्रोशिया लिया, फिर 2 चेन ली, ये देखिए 2 चेन ली, फिर इसी में डबल क्रोशिया लिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। बस बीच में हमें ज्वाइंट करना, उसके बाद हमें किनारी बनानी है। फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया होल में, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी होल में डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए, जैसे ये बनाया था मैंने, ये देखिए इस तरह से बनता आ रहा है। तो ऐसे मैं सब बना लेती हूँ। देखिए लास्ट वाले पे आ गए हैं। और ये मैं बताना भूल गई, 20 की चेन में हमें 2 बार लेना है। ये देखिए इस तरह एक बार हो गया, फिर दूसरी बार फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया। तो ये आधा हमारा इस तरफ का आएगा, आधा हमारा जो है इस तरफ का आएगा, और ये जो आधा जो है वो इस तरफ का आएगा। ये देखिए हमारा इस तरह से बनना है, जैसे इधर से और इधर से, तो ऐसे बनना है। तब नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, अब नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, अब नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, और ये डबल क्रोशिया। अब देखिए जैसे हमने ये छोड़ा था एक, अब ये भी यहाँ पे भी छोड़ेंगे। तो हमारा जो ये सिंगल क्रोशिया था हमारा, ये वाला, ये जो दिख रहा है, इसमें हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे पहले वाले सिंगल क्रोशिया में, इस तरह से। इस तरह से ज्वाइन कर दिया हमने। अब एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। ये धागे कट कर दी। अब देखिए हम, अभी देखिए हमारा ये कैसा हो रहा है, ढीला ढाला सा हो रहा है, क्योंकि हमें इसे सेट करना है। इस तरह से हम खींचते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये जब हम खींचेंगे तो हमारा ये देखिए इस तरह से शेप अच्छे से आता चला जाएगा। देखिए कितना अच्छा सा शेप आया इस तरह से। एक बार सेट हो जाएगा तो बहुत अच्छा शेप आएगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, आप खुद बताइए कितनी मेहनत से बनाया है। और आप लोग लाइक भी नहीं करते मेरे वीडियो की, तो कितने सुंदर बनाए और कितनी मेहनत से बनाए। अब मैं इधर मोती लगा देती हूँ तो और सुंदर लगेगा। अब मैं मोती लगा देती हूँ इसमें, और इसमें फिर चटकनी लगा दूंगी। जैसे चटकनी नहीं होती, बटन जो होते हैं वो लगा दूंगी। तो मैं करती हूँ ये देखिए मैंने मोती भी लगा दिए और कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको मेरी ड्रेस पसंद आई, मेरे लड्डू गोपाल की, तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये मैंने कस्टमर की डिमांड पे बनाई है, उन्हें बसंत पंचमी के लिए चाहिए थी। धन्यवाद दोस्तों।